दुर्गालाल तेली, इनका सवाल है कि हर धर्म, संप्रदाय, संस्था, विचारधारा के लोग अपने ही विचार, अपने ही संस्था का काम बहुत सच्चा है ऐसा कहते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं, और दूसरों का बुरा है, गलत है ऐसा कहते हैं, ऐसा क्यों? अब इसमें दो बातें हैं। एक बात ऐसी है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। उस विचारधारा से वो बहुत प्रभावित होते हैं। अगर ये दो विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ है तो नेचुरली हमारी विचारधारा अच्छी है, उसको अच्छे मन से लगता है, अपने दिमाग से मानता है, तो ये दूसरी जो विचारधारा कैसी गलत है ये बताना उसका काम है। इसलिए भी वो लोग बोलते हैं। ये जो अलग अलग धर्म है, संप्रदाय है, या फिर ऐसे संप्रदाय जैसी संगठनाएं हैं, वहां पर बात अलग है। वहां पर तो विचारों के लिए अवसर ही नहीं होता है। एक बार मेरे धर्म में जो बात कही वो 100% सही, बाकी सब झूठ। कई धर्मों ने ये कहा है, दूसरों को काफिर कहा है, दूसरों को गलत कहा है। वो काफिर कहते थे, हम म्लेंच कहते थे, यानी दूसरे गलत ही है, गंदे ही है, ये पहले से ही धारणा बना के रखते थे। तो ये धारणा ही होने के कारण दूसरों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास अवसर नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग बंद किया जाता है। और ये जो बंद दिमाग है, इस बंद दिमाग ने फिर दूसरे के बारे में बुरा भला कहना, ये इस ढंग से चलता है। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या है कि जो चीज हमें सही लगती है वो सही बोलने का हमें अधिकार है, और जो चीज गलत है, जिसके कारण समाज का नुकसान होगा ऐसा हमको लगता है, वो बोलने का हमें अधिकार है। ये पंथों के बारे में और धर्म के बारे में होता नहीं, क्योंकि वहां विचार की स्वतंत्रता के लिए अवसर होता नहीं। हालांकि भारतीय परंपरा अलग रही है। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में अलग अलग विचारधाराएं रही है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ में चर्चा करते आए हैं, सिंपोजियम करते आए हैं, और ये सिंपोजियम बड़े लंबे लंबे चलते थे, दिनों दिनों तक चलते थे। और उसी में से ये सभी विचारधाराएं बहुत समृद्ध होते गई। तत्व ज्ञान के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, फिलोसॉफी के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, भारतीय फिलोसॉफी के क्षेत्र की। ये ठीक है, उन दिनों में केवल एक जाति तक वो मर्यादित थी, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र एक ही जाति में था। थोड़े उसमें क्षत्रिय जुड़ जाते थे, लेकिन ये परंपरा तो रही है। तो धर्म और पंथ के क्षेत्र में इस ढंग के खुले विचार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां हमारे धर्म में जो कहा है वो अंतिम है, ये मानने की शर्त होती है, और उसी श्रद्धा के साथ में लोग उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वहां सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। हालांकि जो पंथ अलग अलग निर्माण हुए, उसके पीछे का कारण तो सुधार था। जैसे क्रिश्चियनों में से कैथोलिक हुआ, प्रोटेस्टेंट हुआ, मुस्लिमों में शिया सुन्नी हुआ, भारतीय भी अलग अलग पंथ निर्माण हुए। वो पंथों का प्राथमिक काम, अलग पंथ जब निर्माण होता है तो वो कोई सुधारणा का मुद्दा लेकर, कोई परिवर्तन का मुद्दा लेकर, कुछ आगे बढ़ने का मुद्दा लेकर ही पंथ निर्माण होता है। लेकिन जब वो पंथ बड़ा होता है तो फिर वो उसी ढंग से बंद दिमाग वाला, विचार के लिए अवसर न होने वाला पंथ बन जाता है। तो इसलिए आपको यह सभी पंथ और धर्म के बारे में यह दिखेगा
कि हर व्यक्ति उस पंथ वाले मेरा पंथ बिल्कुल महान है, बहुत अच्छा है, और दूसरा बुरा है, ये कहने वाला मिलेगा। अब कुछ पंथों में ऐसा विचार होता है कि अपने आप को अच्छा कहो, दूसरों को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, तो वहां दूसरे के बारे में कम बुरा बोलने वाले लोग मिलेंगे, इतना ही होगा। लेकिन जो विचारधाराओं के क्षेत्र है उसमें आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, यानी जो समाज के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, कल्चर के बारे में सोचते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, ये जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वहां पे ये डॉगमेटिज्म मिलता है। ये डॉगमेटिज्म जो है कि मेरी बात है वही सच है, बाकी सब झूठ है, ये मिलता है, लेकिन इतने बड़े प्रमाण पर नहीं मिलता है। इसमें खुले विचारों की छूट होती है। ये आदमी लोग विचार करने वाले होते हैं। इनमें कई बार आपस में संवाद भी होता है, और इनमें आपस में संवाद होने के कारण या फिर खुले विचार करने की क्षमता होने के कारण इनमें काफी परिवर्तन भी होते हैं। अभी शुरुआत के दिनों में जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति टोटली कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, फिर भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस के साथ में जुड़े थे, जब स्वतंत्रता प्राप्त होने की शुरू हुई तभी उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया था। तब तक उनके विचारों में गांधी जी के साथ में आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ था। कम्युनिस्ट विचारधारा छूट गई थी, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा में जो इक्वेलिटी की बात है उस बात को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर उनके मित्रों ने और उन्होंने एक सोशलिस्ट ग्रुप बना लिया, उसको प्रजा समाजवादी ऐसा उन्होंने कहा। उसमें काफी सालों तक काम करते रहे। हालांकि वो अगर कांग्रेस के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में थे, कुछ आंदोलन के सेनानी भी थे, वो अगर कांग्रेस के साथ में जुड़ना पसंद करते तो बड़े ओहदे पर काम कर सकते थे भारत में, लेकिन वो अलग रहे कांग्रेस से। परिणाम ऐसा हुआ कि बाद में प्रजा समाजवादी मूवमेंट करते करते उनमें और परिवर्तन आया। वो विनोबा जी के साथ में जुड़ गए, विनोबा जी का काम देखा, अभी भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद में आपको मालूम है पूरा का पूरा इतिहास कि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसको हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कहते हैं, और उसके बाद में देश में पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ऐसे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो पहले कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, बाद में समाजवादी विचारधारा के बने, बाद में सर्वोदयी बने। इसलिए कई लोग उनके बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि वो तो क्या है, कुछ भी बदलते रहते हैं। सही विचार की क्षमता रखने वाला इंसान हमेशा दूसरे विचारों को समझने की कोशिश करता है और उसके विचारों में परिवर्तन होना संभव होता है। ये खुले विचार रखने की क्षमता आपकी कायम होनी चाहिए। हर वक्त विचारों के बारे में अपने रैशनल सोचना चाहिए, और जो सच होगा वो स्वीकारने की तैयारी रखनी चाहिए। और ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जो बदलते गया, उसके विचार बदलते गए, नए विचार वो स्वीकारते गया, अपने आप में परिवर्तन करते गया। और मेरे जीवन में ऐसे मैंने काफी लोग देखे कि जो विचारों से खुले हैं, नया विचार अगर उनके ध्यान में आता है कि मेरी गलती है विचारों के क्षेत्र में, इससे समाज का भला नहीं होने वाला है, तो वो नया विचार स्वीकारता भी है। अब मैं तो उसी क्षेत्र में काम करता हूं। मैंने जब अंधविश्वास के खिलाफ महाराष्ट्र में काम शुरू किया, उसके पहले मैंने किसी के भी मुंह से मेरे जीवन में इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र नहीं होता है, चमत्कार झूठे होते हैं, ये सुना नहीं था।
अब्राहम जी कौर हालांकि ये बात कहते थे उसके पहले, लेकिन अब्राहम जी कौर को मैंने कभी सुना नहीं था। और जो उनका एक इंटरव्यू मैंने जेल में था उन दिनों में, इमरजेंसी में मैंने पढ़ा पेपर में, तो उसका हेडिंग ही था देयर इज नो गॉड देयर इज नो घोस्ट। और मुझे भूत लग चुका था 10वीं क्लास में। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया, मैं जेल में हूं, संगठन का प्रमुख रह चुका हूं, जयप्रकाश नारायण के तरुण शांति सेना का, जेल में हूं, आंदोलन करके जेल में आया हूं, 10 महीने जेल में रह रहा हूं, कई जगहों पर मैं भाषण देने के लिए कई प्रांतों में गया हूं, महाराष्ट्र में तो हमेशा ही भाषण देते घूमता था। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि जिसको भगवान नहीं समझता उसको भूत क्या समझेगा। जब मैंने यह आंदोलन शुरू किया 1982 में, तो आज तक लाखों लोग बदले, विचारों से बदलते हुए मैंने देखा। जो लोग मुझे गालियां मारने के लिए आते थे वही लोग मेरे कार्यकर्ता आगे चलकर बने। तो विचारों में परिवर्तन तो संभव है। एक तो हमारे समाज में स्वतंत्र विचार करने की क्षमता ही नहीं होती है, विचार करने की क्षमता नहीं होती है। बचपन से उसी ढंग से संस्कार हम पर डाले जाते हैं। एक बार उसने विचार करने शुरू किए और उसको योग्य जानकारी मिलती गई, योग्य दिशा मिलती गई, तो बराबर उसमें परिवर्तन होता है। वैसा व्यक्ति फिर दूसरों को गालियां देते बैठता नहीं। मेरा संगठन कभी दूसरे विचारों को गालियां देते बैठते नहीं, केवल दूसरों की कमियां निकालते बैठते नहीं। जब कभी दूसरे विचारों के कारण समाज का नुकसान होगा ऐसा लगता है तभी हम बोलते हैं। ये मर्यादा तो हमेशा रखी जाती है और हमेशा दूसरों के विचारों का आदर करना हम कभी छोड़ते नहीं, बिहेवियर के स्तर पर भी नहीं और बोलने के स्तर पर भी नहीं। तो ये मर्यादाएं और ये शर्तें विचार करने के क्षेत्र में अमल में लाई जाती है, लाई जा सकती है। लेकिन जहां पंथ का सवाल आता है, धर्म का सवाल आता है, ये पंथ जैसी संस्थाएं होती है या फिर किसी बाबा के भक्तों की संस्थाएं होती है, तो वहाँ इसकी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि विचारों के लिए वहाँ जगह ही नहीं होती है, तर्क के लिए वहाँ जगह ही नहीं होती है। बंद दिमाग से सब काम करते हैं। इसलिए आपको इस ढंग से, आपने जो कहा उस ढंग से अनुभव आना स्वाभाविक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।